everyone, welcome to Learn Logic. Today we will continue our coordination compound series. आज का अपना टॉपिक रहेगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक की 3 थ्योरीज हैं। सबसे फर्स्ट है वर्नर्स थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको वीबीटी भी बोल सकते हैं हम, एंड थर्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें से जो वर्नर्स थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं करेंगे। आज अब हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला। जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो सारे साथ के साथ कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, तो पहले हमें वो पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या है, जब द बेसिक कंजम्पशन इज दैट मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड टू मेटल। सबसे बेसिक अजम्पशन क्या मानी है कि जो मेटल और जो लिगेंड है उसका जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, जब जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर देंगे, मेटल को। ठीक है, बेसिक अजम्पशन में फर्स्ट पोस्टुलेट यही है कि जो बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगेंड का वो कैसे बनेगा, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन से बनेगा वो बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स मेटल मस्ट पोजेस वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब देखो लिगेंड तो दे रहा है लेकिन मेटल को लेना है तो इसके पास क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, उनको ले सके वो। ठीक है, तो क्या करता है कि जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन पेयर अप टू मेक सम n-1d ऑर्बिटल्स वैकेंट। इसका क्या मतलब है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स में है, जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करो 1 2 3 4 ये डी ऑर्बिटल है, इसमें मान लो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जो बाहर से जो लिगेंड है अपने जो इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको लेने के लिए क्या चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए खाली। तो उसको लेने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ना आपस में पेयरिंग कर लेंगे। जब ये आपस में पेयरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, एक यहाँ बचे, तो ये वाले क्या हो गए, एम्प्टी हो गए ना। जो ये एम्प्टी हुए ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, तो जो लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा, इनमें आएंगे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाली बात होगी। उसके बाद लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एम्प्टी, जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हुए इनमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है, अब इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हैं, क्या होगा, देखो हमें पता है कि जो लिगेंड है मेटल और लिगेंड, जो लिगेंड है लिगेंड को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स देने हैं अपने। ठीक है, जितने लिगेंड होंगे उतनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स वही अटैच्ड टू द मेटल एटम वही उतने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब अगर सपोज करो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर है अपना 4, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, 2 शेप बनेगी इसकी। उसके बाद अगर टेट्राहेड्रल है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। ठीक है, और अगर स्क्वायर प्लेनर है उसमें होगी DsP2। ये वाली आपको नोट डाल के लिख सकते हो, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करनी पड़ेगी आपको। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो टेट्राहेड्रल बनेगी या फिर स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, अगर उसमें कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, एक s का ऑर्बिटल यूज हो रहा है और 3p के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तब बनेगी टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कब बनेगी, अगर एक d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक s हो रहा है और 2 p के यूज हो रहे हैं, तब बनेगी। देखो टोटल कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए ना ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ देखो 3 + 1 4, यहाँ d का 1 है, s का 1 है, 2 ये हो गए और p के 2 है, तो टोटल क्या हो गए, 4 हो गए। ये तो बात आ गई इसकी।
अब नेक्स्ट है, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या बनेगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ये बनेगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। इसमें क्या होगी, कौन से ऑर्बिटल्स यूज करेंगे, sp3d, 3 1 and 1 4 5, ठीक है, इसमें ये बनेगी sp3d। ऐसे ही अगर 6 है, 6 में क्या बनता है, ओक्टाहेड्रल, ठीक है, 6 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ओक्टाहेड्रल बनता है। अब जो ये ओक्टाहेड्रल बना है वो कैसे कैसे बन सकता है, या तो ये sp3d2 या फिर दूसरा क्या हो सकता है, d2sp3। देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या है, d का, जो d की ऑर्बिटल है उसका है। सपोज करो ये वाली ना ऐसे है, ये अगर 3s है, ये 3p है, ये 3p है, एंड ये क्या होगा, 4d होगा। जो ये वाले हैं इनसे ज्यादा ही होगा, या फिर इनका सेम भी हो सकता है, बट ये वाला क्या कर रहे हैं, दूसरे नेक्स्ट वाला डी यूज कर रहे हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट अगर पहले डी आ जाए तो मतलब कि क्या हो रहा है, जो एस और पी है ना, सपोज करो ये 4s है, ये 4p है, तो ये डी वाला कौन सा होगा, ये 3d होगा, इससे नेक्स्ट वाले में जाएगा ये, ठीक है, जो ये 3d है इससे 4s और 4p से नेक्स्ट वाले में जाएगा, मतलब कि एक कम आएगा, तभी जो ये बात लिखी है ना n-1 d, इसका मतलब यही है, n अगर 4 है, इसमें देखो n की वैल्यू क्या है, 4 है, 4s 4p, तो यहाँ अगर 4-1 करेंगे 3 आएगा ना, 3d, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर d2sp3 है, ये क्या होगा, अंदर वाला d, जो अंदर वाला d है उसको यूज कर रहे हैं, तो ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे जो इस वाले में बताया ना मैंने, ये dsp2, ये जो s और p जो इस ऑर्बिटल में होंगे उससे कम वाला एक कम होगा, अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, अगर ये 4 है तो ये 3d होगा, इस टाइप से होंगे ये, ठीक है। अगर जो पहले डी आ रहा है वो कम वाला होगा, और बाद में आ रहा है या तो वो सेम होगा या फिर उससे नेक्स्ट वाला हायर एन वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। जो मेन है याद रखने वाली चीज वो ये है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल है तो sp3, स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2। अगर 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसमें बनेगी sp3d। ऐसे ही अगर ऑक्टाहेड्रल है sp3d2 होगा या फिर d2sp3। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, ये तो एग्जांपल है जस्ट, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया और इसमें पूछेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो शो करो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा तो वो बताना है हमें, किसके बेस पर। अगर इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा ना तो वो स्पेसिफिकली आपको बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखो इसमें ले रखा है, दिस इज CO कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3d7 4s2, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई थिंक ये वाली तो आपको आती होगी, ट्रांजिशन मैटर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरे को बता देना, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अभी ये करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये। देखो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सपोज दिस इज X, न्यूट्रल होता है NH3, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इक्वल टू किसके आ गया +3। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CO+3, +3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 2 s के 1 d का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कितने बच गया 3d6, ठीक है। ये बात होगी। आप देखो 3d6 है, 4s 0 है, 4p भी क्या है 0 है, ठीक है। अब इसको शो करो, जो हमने डी इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, 4s 1 होता है, p में होते हैं 3।
6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 को ऐसे शो कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला हमने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। सबसे पहले फर्स्ट जो वर्क होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो मेटल दे रखा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर जो भी बनेगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के उसको ऐसे लिख लेना है। डी ऑर्बिटल बना दिया, 4s वाला बना दिया, 4p बना दिया, इतना काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब लीगेंड की टर्न है। ये हो गया हमारा जितना भी था मेटल का काम। अब देखते हैं लीगेंड का। लीगेंड क्या है, NH3 6 है। हर एक क्या देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, हर एक लीगेंड 6 है, तो ये क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 6 पेयर देंगे ना, क्योंकि देखो एक जो लीगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही तो 6NH3 है तो कितने करेंगे, 12 करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को आने के लिए क्या चाहिए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ना मेटल में, तभी आ सकते हैं। अगर 6 एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे तभी आ सकते हैं ना वो। देखो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 है हमारे पास। हमने जो इसकी जो अजम्पशंस पढ़ी थी, जो पोस्टुलेट पढ़े थे, उसमें क्या था कि जो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल को वैकेंट कर सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दे। तो इलेक्ट्रॉन्स की, इसको देखो अब ये क्या करेगा, ताकि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके उसके लिए क्या करेगा, 1 2 3 4 5। अब ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक को ये यहाँ जंप करा दिया, एक यहाँ पर पेयरिंग हो गया, इसकी पेयरिंग होगी, इसकी भी पेयरिंग होगी। अब क्या हुआ, बीच में स्पेस बच गया, ये वाले में जो ऑर्बिटल्स है ये वैकेंट हो गए ना अभी। तो अब ये वैकेंट होने के बाद इसमें क्या होगा, आसानी से क्या आ सकते हैं, ये वाले जो NH3 वाले हैं ये वाले इसमें आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें ये कंपाउंड बनाना है NH3 पॉजिटिव, इनकी तो पेयरिंग होगी। सपोज करो हम इसका ऐसे शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ गए इस टाइप से, 1 2 3 4 5 एंड 6 ही है, 6 ही थे यहाँ पर और 6 की पेयरिंग हो गई। अब ये देखो जो ये अभी हाइब्रिडाइजेशन हुई है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं लिगेंड से मेटल में, वो बताओ कि वो कौन से ऑर्बिटल में आए हैं, डी में आए हैं, 2 हमने डी के लिए हैं, D2, एक एस का लिया है और 3 पी के में आए हैं, तो ये क्या बन गई, D2sp3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी हो गई, D2sp3। दूसरी बात, इसमें कोई भी ऑर्बिटल क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड नहीं है। अगर पेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो ये कौन से हो गया, डायमैग्नेटिक। दूसरी बात क्या है, इसमें जो डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, इस वाले का हुआ है, 3D का हुआ है या 4D का यूज हुआ है, 3D का यूज हुआ है, और ये वाले 4s और 4p थे, मतलब कि ये अंदर वाला यूज हुआ है, छोटे वाला। तो ये कौन सा बनेगा, इनर ऑर्बिटल। कौन सा यूज हुआ हमारा, इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है। इसको और दूसरा क्या नाम है, लो स्पिन, इनर बोल लो या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये बात होगी। अब नेक्स्ट करते हैं, ये वाला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे नेक्स्ट करते हैं उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CuF63 नेगेटिव। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल लेंगे। मेटल क्या वही है, कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3D7 4s2। और देखो x -6 इज इक्वल टू -3 -3 + 6, तो कितनी आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको और आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने बिना बताए जल्दी से निकाल दिया। ऐसे ही निकलेगी इसकी, CO+3 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, Ar3D6 4s0, ये बनेगी।
ठीक है, अब इसको क्या ऑर्बिटल में शो करो, +3 वाले को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये होगी 4s 0, 4p ऑल्सो 0। ठीक है, अब देखो इस वाले में क्या होगा, F जो फ्लोरीन है इसकी 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब कि इसको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। अगर 6 इसको वैकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिलेंगे तभी इसमें क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, ये 4p भी है, सॉरी 4p है, और उसके बाद क्या होगा, इसमें 4d भी होगा। इस वाले में क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा COF6 3 नेगेटिव, इस वाले में क्या होगा, 1 2 3 2 3 4 5, ये p का हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 3 4 5, ये d हो गया, ये 3d है, 4s है, 4p है, 4d है। इस वाले में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो ये ऑर्बिटल है ना मेटल के, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ही रहेंगे। इसमें क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, जो हमें नई हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन होगी, उसमें क्या होंगे, sp3d2, दो जो ये इसके यूज हो गया, 4s के हो गए, 4p के हो गए तीनों, और दो 4d के यूज होंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बनेगी sp3d2। ठीक है, अब देखो sp3d2, बाहर वाला d यूज हो रहा है, तो ये क्या होगी, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल बना है ना ये। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कंफ्यूजन जो पहले फर्स्ट किया था कि भाई चलो ठीक है, जो स्टार्टिंग में अजम्पशन ली थी उसके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, क्योंकि इसमें देखो मेटल भी सेम है, सिर्फ लिगेंड चेंज हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम ही है। तो अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसमें जो डी ऑर्बिटल है इन्होंने आपस में पेयरिंग नहीं की, वो डायरेक्ट जो नेक्स्ट वाले हैं उसमें चला गया। ठीक है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसकी ये क्या थी, लिमिटेशन कह सकते हो आप, एक ये लिमिटेशन थी कि वो ये नहीं बता पाई कि क्यों इसमें आउटर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ठीक है, कुछ लिगेंड है वो लो स्पिन बना रहे हैं, कुछ लिगेंड्स है वो हाई स्पिन बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला इसकी क्या थी, ये लिमिटेशन थी, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई इनमें ऐसा क्यों हो रहा है। जो ये बने हैं ना, ये sp3d2 है या फिर ये d2sp3 है, ये वाली किस बेसिस पर, ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर निकली है, बट इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, उनमें भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई कि ये कंसेप्ट ही नहीं था। जब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कंसेप्ट ही नहीं था। इसके बाद जो थ्योरी आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें ये जितने भी कंफ्यूजन थी, जितनी भी इसकी लिमिटेशन थी, वो किसने ओवरकम की थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा ओवरकम की गई थी। ठीक है, अब अगर मान लो इस पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें पेयरिंग होगी या नहीं। मैं कुछ लिगेंड्स बता देती हूँ आपको कि अगर वो स्पेसिफिक लिगेंड है तो उसमें आपको पेयरिंग करानी है या नहीं करानी है। ठीक है, आप वो एक नोट डाल के लिख सकते हो, सिर्फ आप वो देख लेना एक बार, वो याद कर लेना कि इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए आपका आसानी से हो जाएगा। ये है, अगर पेयरिंग होगी n-1 ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी, अगर वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिगेंड NH3 प्रेजेंट हो, CN हो, CO या फिर C2O4 अगर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या होगी, d ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होगी, वो जंप करके क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। और अगर Cl या फिर F प्रेजेंट है तो उसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। ये वाला सिर्फ आप इसको लर्न कर लो, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑन द बेसिस, ये किस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ VBT। डिस्कस द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन FeCN6
4 negative and CO C2 O4 3 नेगेटिव। इन दोनों में हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब क्या बताना है, एक तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ठीक है, क्या शेप है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, वो बताना। फिर उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं FeCN6 4 नेगेटिव। अब इस वाले में देखो Fe की क्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 2, Fe प्लस 2 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली आयरन की क्या होगी, 3d आर्गन 3d6 4s2, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली। अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 3d6, ये बन गई, ठीक है। अब इसको Fe+2 इसको शो करो डी में 1 2 3 4 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगी 3d6। उसके बाद ये 4s है एंड 4p है, ये क्या है इनमें 0 0, भी कोई भी ऑर्बिटल कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। मैंने क्या बोला था, अगर Cn प्रेजेंट है, देखो Cn अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, जो ये n-1d ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये एक यहाँ जंप हो गया, ये एक यहाँ जंप हो गया, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, तो पेयरिंग के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये वाला इधर आ गया, तो दो ऑर्बिटल क्या हो गया, एम्प्टी हो गए, दो ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए, एक ऑर्बिटल यहाँ है, 3 यहाँ है। हमें कितने चाहिए टोटल, 6 चाहिए, 2 1 3 प्लस 3 6, क्या हमारे 6 कंप्लीट हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो Cn6 4 नेगेटिव, इसमें ये क्रॉस शो कर रही हूँ मैं इसके ऑर्बिटल्स NH3 सॉरी Cn6 की, ये हो गई। ये कौन से D2sp3, ये क्या बनी D2sp3। D2sp3 में कौन सी शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल, कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। दूसरी बात इसमें क्या सभी में पेयरिंग है, सभी में पेयरिंग है, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। पेयरिंग होने के बाद ही क्या हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये आपको समझ में आया। ऐसे ही जो सेकंड है CO C2O4 3 नेगेटिव, ये वाली सबसे पहले मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, इसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, डी ऑर्बिटल देखने कितने हो गए। उसके बाद C2O4 में क्या होगा, ये इस वाले में आ गए ना, तो पेयरिंग होगी C2O4 में, तो मतलब कि जो डी ऑर्बिटल सब आपस में पेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद जितने बच गए वो इसमें आ जाएंगे। अगर उसके बाद इसकी देखेंगे क्या इसकी शेप, कौन से ऑर्बिटल्स इसमें यूज हो रहे हैं, जो इसमें ऑर्बिटल्स यूज होंगे वही क्या आ जाएंगे, वो वाले ही क्या होगी उसकी फिर ज्योमेट्री आ जाएगी, फिर उसकी शेप बता देंगे कितनी। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट। जनरली अगर एक सिंगल होता है, 3 है, तो मतलब कि 3 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बट ये अब डाइडेंटेट है, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है इसमें, और सारा सेम एज इट इज रहेगा जैसे ये और किए है, बस ये बात याद रखना, डाइडेंटेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन स्क्वायर प्लेनर PtCN4 2 नेगेटिव। इसमें क्या करना है हमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने की, जिसमें पेयरिंग नहीं है, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बताने हैं। अब क्या दे दिया हमें, ये देखो स्क्वायर प्लेनर, ये हमारे लिए एक हिंट है। जो ये ज्योमेट्री है, अगर सिंपल ये देखते तो हमें कैसे पता चलता कि ये टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर। इन्होंने अपना काम आसान कर दिया, इन्होंने क्या दे दिया हमें, स्क्वायर प्लेनर दे दिया। स्क्वायर प्लेनर का हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर में कौन सी बनेगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, DsP2, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल होती तो कौन सी होती, sp3, बट स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में क्या होती है, DsP2, मतलब कि डी एक तो हम इलेक्ट्रॉन ले, एक तो ऑर्बिटल होगा डी का, s के और p के 2 लेंगे, इतना पता चल गया हमें, इतना आइडिया आ गया। अभी इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं। प्लेटिनम है,
प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसका 78 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी इसकी 5d8 6s2 ये होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x -4 -2 -2 + 4 Pt की क्या आ गई +2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई +2। तो प्लेटिनम +2 की क्या होगी 5d8 6s0 6pb0 ये होगी। ठीक है, अब इसको ऑर्बिटल में शो करो 1 2 3 4 5 ये s के हो गए एंड ये p के। अब d में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। s में एम्प्टी ये वाला है। अब देखो इसकी हमें क्या बनानी है dsp2। dsp2 हमारे पास होनी चाहिए। dsp2 के लिए हमें क्या चाहिए, एक d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। वो कैसे होगा, जब इस वाले को हम यहाँ जंप करा देंगे। जैसे ये जंप करेगा 1 2 3 4 तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी जो ऑर्बिटल में ये बन गई, ये d का बच गया, ये d में ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले फिल कर दो इसमें Cn जितने भी लेफ्ट ओवर हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 सॉरी मैंने गलत लिख दिया। देखो Cn में कितने हैं 4 ही शो करने हैं हमें, तो 1 2 3 4 Cn 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 8 ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। ये बनेगी, ये होगी dsp2। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब ये देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्या एक भी इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड दिख रहा है, सारे ही पेयरिंग में है। तो इसमें क्या है जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। तो इसमें क्या हो गया जीरो या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो मैंने बोला था ना अगर क्वेश्चन आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो उसमें ऑलरेडी आपको मेंशन कर देंगे कि वीबीटी के बेस पे बताना है। वाई NiCN4 2 नेगेटिव विद स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज डायमैग्नेटिक एंड NiCl4 2 नेगेटिव विद टेट्राहेड्रल इज पैरामैग्नेटिक। देखो इन्होंने हमें जो इसकी स्ट्रक्चर देकर जो ज्योमेट्री बता के हमारा काम थोड़ा ईजी कर दिया है। जो NiCN4 2 नेगेटिव है देखो जो NiCN4 2 नेगेटिव वो स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होते हैं हमारे कौन से ऑर्बिटल्स यूज करते हैं dsp2। ऐसे ही जो NiCl4 ये टेट्राहेड्रल दे रखा है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा sp3 यूज करते हैं। तो अब हमें क्या बताना है कि बेसिस पर हमें एक्सप्लेन करना है जो ये डायमैग्नेटिक क्यों हो रही है पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो ऐसे हम क्या करेंगे इसकी सारी शो करके फिर दिखा देंगे कि इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है, इसमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले निकल का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 एक सेकेंड सेक्टिव कार्बन फी को नहीं। ठीक है 3d8 4s2। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्या होगी x -4 -2 तो इसमें क्या चली जाएगी +2। ठीक है, इसमें होगी Ni+2 है तो क्या बनेगी 3d8 4s0 होगी। ठीक है, अब इसको शो करो Ni+2 को d वाले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। 4s में 0 है 4p भी 0 है। अब इसमें देखो क्या बताया हमें स्क्वायर प्लेनर है तो हम एक d का यूज करेंगे, एक s का और एक p का यूज करना है। तो इसको क्या करेंगे जंप करा दिया इससे कम वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। ये वाला एम्प्टी बच गया, ये एम्प्टी है और ये, तो इसमें ये d s एंड p के कितने यूज करेंगे 2 sp2 ये बन गई। अब इसमें क्या है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इस वजह से ये क्या है डायमैग्नेटिक। ये वाला ही शो करना था कि क्यों है ऐसा, क्योंकि इसमें कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए। सेम इसके साथ इस वाले में क्या Cl है, यहाँ पर Cn था और सारा सेम था, इसमें Cl है तो क्या होगी कोई भी पेयरिंग नहीं दिखाएंगे
Cl का मतलब क्या है, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी Ni+2 का क्या होगा, अगर पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, उसके बाद 4s है, 4p है। अगर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं हो रही है तो नेक्स्ट वालों में जाएंगे ना, जो आएंगे इनकमिंग लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे नेक्स्ट में जाएंगे। एक यहाँ चला गया, एक यहाँ, 2 3 एंड 4 इनमें चले गए, तो कौन से बने, sp3 है टेट्राहेड्रल, वो तो दे ही रखा है हमें, sp3 है मतलब कि ये तो पता ही था हमें sp3 बनानी है। उसके बाद देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो गई ये पैरा मैग्नेटिक हो गई, इस वजह से। सिर्फ यही बताना था हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग VBT एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ पेंटाकार्बोनिल आयरन। देखो इस वाले में भी हमें थोड़ा हिंट दिया गया है। जो पेंटाकार्बोनिल आयरन है, आयरन किस में है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, FeCO5 है ओनली, ठीक है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होती है आयरन की, सेक्टिव मंफी 3d6 4s2, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की, ठीक है। अब इसमें 0 है तो 0 में भी क्या होगी, 3d6 4s2 ही रहेगी ना इसमें, ठीक है। उसके बाद जो CO है, CO में क्या होगी, पेयरिंग दिखाएंगे हम, ठीक बात है। CO में हम क्या दिखाएंगे, पेयरिंग दिखाएंगे ना, पेयरिंग होनी ही है। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करेंगे, पेयर्ड कर देंगे। तो देखो Fe0 का तो है ये 3d 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 4s में 2 है, p क्या है हमारा एम्प्टी है। अब क्या बनाना है, FeCO5 के लिए, मतलब कि 5 ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होंगे, जितने भी अनपेयर्ड उसको पेयर्ड करेंगे, और जो ये वाले हैं ये वाले भी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि क्या हो 2 3 4 और 5 जो इनकमिंग लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए जगह बन पाए। ये देखो सपोज ये वाला यहाँ कर दिया, ये हो गया। उसके बाद इसको छोड़ो, ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ, ये हो गए। जो ये दोनों है, ये दोनों भी यहाँ जंप कर गए, ये बन गई, ये हो गई सारी पेयरिंग। उसके बाद ये बच गए 5 चाहिए हमें, 3 इसके 2 इसके, तो DSP3 3 4 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 5 है, तो DSP3 है। इसमें कौन सी होती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो देखो ज्योमेट्री तो हमने बता दी, ज्योमेट्री कौन सी है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन है DSP3। मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है हमें, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ये देखना। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड है तो क्या होगी, ये डाई मैग्नेटिक, दिस इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई NiCO4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड NiCN4 2 नेगेटिव हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ऐसा क्यों है। देखो सबसे पहले हम NiCO4 का करते हैं। निकल है, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d8 4s2, ठीक है। इस वाले में अब देखो 3d8 4s2 है। अब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर CO पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो मतलब कि क्या है, यही रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Ni की ये वाली ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4s 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8, s में क्या है 2 है, ये बच गया। अब इसमें हमें क्या करना है, CO4 ऐड करने हैं। दूसरी बात क्या, CO देखो इसमें आ गया, N-1d ऑर्बिटल पेयरिंग में आ रहे हैं, तो C इस वाले में क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने का मतलब क्या है, जितने भी अनपेयर्ड हैं सब में क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये वाला यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले हैं, ये वाले इसमें चले गए, S का एम्प्टी हो गया, P का एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पर आ गए 1 2 3 एंड 4, ये बन गई हमारी sp3।
तो इससे क्या हुआ, इस वजह से जो ये है, ये sp3 ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बन रही है, हमारी sp3 बन रही है। ऐसे ही जैसे ये मैंने इसका बताया है, इसी टाइप से जो ये वाला है ना, NiCN4 2 नेगेटिव, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी हमारी DsP2, जिस वजह से इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होगी। आप इसको अच्छे से निकाल के देखना, ये निकल जाएगा जैसे मैंने जो मेथड बताया उसी से। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ये वाला, ये मेथड तो आपको आया गया होगा कैसे करना है, ये वाला याद रखना है। अगर ये लिगेंड्स है तो पेयरिंग करानी है, अगर ClF है तो उसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, डायरेक्ट जो आगे जो उससे नेक्स्ट S और P एंड D जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनमें क्या करने हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे CFT थ्योरी। सो थैंक यू।